मोहम्मद साहब, ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत प्रेशर में है इसलिए सजा नहीं सुनाई जा रही। सजा अदालतों ने सुनाई है, प्रेशर हुकूमत के ऊपर है, और वो कहते हैं देखते हैं कि अब 17 को ये हिम्मत करते हैं फैसला सुनाने की या नहीं करते। ये हुकूमत अंडर प्रेशर कैसे है, और अगर अंडर प्रेशर है तो फैसला ना सुनाने से इसका क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस लिहाज से इद्दत का घटिया तरीन केस था, ये उससे ज्यादा बड़ा घटिया तरीन केस है। इसके ऊपर एक्चुअली दोनों की नौयत फर्क है, मगर जब कोई क्राइम होता है, और हसन साहब मुझे बेयर आउट करेंगे, मैं कोई क्या कह सकते हैं, वकील नहीं हूं। हाँ। जब कोई क्राइम होता है या कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं उसमें कोई जजमेंट आई होती है, या उसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक। नैब ने कहा है इसके अंदर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, जिसमें सीरतुल अंबिया के बारे में जिक्र होता है, वहां पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, गरीबों को पढ़ाया जाता है। नैब ने कहा है कि ये इसके ऊपर प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। कहा है इसके ऊपर प्रोसीड ऑफ क्राइम कोई चीज नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अच्छा, उसके अलावा ये याद रखें कि अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो अगर पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जी, तो गवर्नमेंट उसको क्लेम कर ले। जिस दिन गवर्नमेंट के एफबीआर की जरूरत पड़ती है, आपके और मेरा हमारा वो ब्लॉक करके हमारे पैसे बैंक से निकलवा लेते हैं। नहीं, मगर सेनेटर साहब, ये अगर तो दो लोगों के दरमियान या दो फरीकैन के दरमियान अगर ये सेटलमेंट थी, तो फिर ये काबीना में बंद लिफाफे में मंजूरी किस चीज की वजह? काबीना में सिर्फ एक चीज आई थी डिस्कशन के लिए, काबीना ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं हुआ। जब ये क्राइम नहीं हुआ, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को कोई दखल ही नहीं है, कोई दखल नहीं है। सिर्फ इतना आया कि ये पैसे वापस आ रहे हैं। वो जो लिफाफा आज भी बंद है, इनकी हुकूमत है ना, पिछले 3 साल से वो लिफाफा बंद पड़ा हुआ है, खुलवा ले। अगर हिम्मत है तो खुलवा ले, खुलवा के पढ़ा ले। नहीं खोल सकते ये, क्यों? कहा हुआ है ये सीक्रेट है। अच्छा, ये उन दो फरीकैन के दरमियान में सीक्रेट है, क्योंकि उसके अंदर कहां से पैसा है, क्या चीज है, वो उनके, और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, तो ये उसको कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे कहां से आ गई है? क्योंकि वो जब एनसीए ने का, देखिए ये याद रखिए, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, पैसा जब उन लोगों ने ये चेक करने की कोशिश की कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकला। ठीक। जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकला, तो अब उसने कहा कि ये मेरा ही पैसा है, मैं, आप इसको छोड़ दे, मैं इसको वापस ले जाता हूं। उन्होंने कहा अपना अकाउंट बताओ, किस अकाउंट में ले जाओ। मलिक न्याज ने उनको अकाउंट बताया, उस अकाउंट में पैसा आ गया, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट, जहां पर उन्होंने पैसे अपनी जुर्माना अदा करना था। इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट हैज ओनली एक्सेप्टेड कि ये इन दो फरीकैन के दरमियान में डील थी, उसके अंदर ये लिफाफा आया हुआ था, जिसको उन्होंने खोलना नहीं था। जिस अकाउंट का इशारा किया गया था, उस अकाउंट में मगर इस सारे मामले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? देखिए, बात ये हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे ये पैसा वापस आ रहा होता है, तो ये एनसीए ने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये पैसा है, मेरे और इसके दरमियान में डील है, और ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है। अच्छा। आपको इंफॉर्मेशन होती है, साथ लिफाफा, और उसके बता दिया कि ये चीज है। ठीक। अच्छा, एक और चीज हो जाती है, क्राइम होता है जब मैं या आप बेनिफिशियरी हो। फर्ज करें मैं किसी को आप कहते हैं इसमें पर्सनल गेन कोई नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि ये जमीन का, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जमीन को इस पैसों के साथ वो मिला रहे हैं। ठीक है। जमीन जो उसकी ओपनिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी जी, और ये जो वाकया हुआ है ये 2021 में हुआ है, उसके बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ। ये इसका आपस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल आ जाता है कि भाई ये पैसा, अगर कोई पैसा कोई कर देता है, मैं मिसाल देता हूं, एक चैरिटी है, कोई भी चैरिटी है पाकिस्तान की, रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसके अंदर एक डाकू, उसके पास अकाउंट में पैसे हैं, वो उस चैरिटी के अंदर पैसे डाल देता है। इज दिस अ क्राइम और नॉट? इट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है, चलिए। सारे देखिए, ये अब बड़ी आपने सिंपल सी दो चीज है। बातें आपने कही हैं। एक आपने कहा प्रोसीड ऑफ क्राइम इसमें नहीं है, और दूसरा आप कहते ये हैं कि नैब पर्सनल ने भी गेन है। तस्लीम किया, ये नैब ने भी तस्लीम किया, ये एनसीए ने भी तस्लीम किया है। ठीक देयर है। इज नो प्रोसीड ऑफ क्राइम इन इट। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि फौरन सजा सुनाएं,
लेकिन खुद पीटीआई के अंदर ही कुछ आवाजें, मतलब फैसल चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के वकील हैं कुछ केसेस में, वो कहते हैं कि एहतरामन अर्ज है कि अगर आज खान साहब और बुशरा बीबी को सजा नहीं दी गई तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये थोड़ा अजीब रवैया नहीं है? क्या हम खान साहब को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते? मैं तो खुश हूं कि फैसला नहीं आया। ये केस बरियत का है, सब जानते हैं। खान ने कभी डील की है, ना करेगा। इस बात पे सफाइयां देने की कतई जरूरत नहीं है, ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। क्या डिबेट है इस बात पे पार्टी के अंदर? सर देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आई नो फैसल साहब बड़ी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एज ए एनालिस्ट डिफेंड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, नॉट टू माई नॉलेज। लेकिन अब मैं उनसे, मैं इधर एज ए पोलिटिकली, अब मुझे हसन रजा पाशा साहब मुझे यहाँ पे बेल आउट कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ये बरियत का केस तब होगा जब इसका डिसीजन बरियत का आएगा। जब तक डिसीजन नहीं आएगा हम फाइल भी नहीं कर सकते इसके खिलाफ कोई चीज अपील। सो अगर ये है तो ये बेसिकली लटका रहे हैं। तो इसमें मेरे लिहाज से इसका फैसला वन वे और अनदर वे जिस दिन आए तो उस दिन सुनाओ। शायद उनके कहने का मतलब यह है कि हो सकता है हालात कुछ बेहतर हो जाएं और फिर अगर फैसले हालातों पर होना शुरू हो गए ना तो फिर तो फैसले हुई ना तो ये हालात पे डिले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है ना, कि ये हालात के ऊपर है, ये मेरिट के ऊपर नहीं है। और मैं थोड़ा सा चांडियो साहब के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चांडियो साहब से कहता हूं कि मैं जो इसलिए कह रहा था कि जिन लोगों ने किया है उससे मुराद मेरी प्रॉब्ली ये नहीं थी कि गवर्नमेंट थी, वो पर्सनल लेके थे। मैं इससे मुराद कर रहा हूं जिन जहनों ने, मैं मिसाल देता हूं कि वो उन जहनों के अंदर जिन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ कैंपेन की थी, जिसने भी वो कैंपेन बनाई थी वो जहन का आदमी होगा। वो एक नॉर्मल जहन का आदमी ये काम नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन चाइनीज साहब कह रहे हैं कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आई एम सॉरी, मैं वो सही कहते हैं, मैं पॉलिटिशियन शायद ना हूं। अगर मैं अपने अल्फाज को सही मानों में, अपने जज्बात को विद इन द लिमिट्स ऑफ एक डिसेंसी, मैं वो सख्त अल्फाज ना कह सकूं तो फिर मैं भी 2 नंबर आदमी हूंगा। आई एम सॉरी, मैं उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं हूं। मुझे वो क्या, बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मैं अपने जज्बात की सही मानों में अक्कासी कर रहा हूं कि केस बनाने वाली की जहनियत जो होती है वो होती है। मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय डिसीजंस, ठीक है। अब बात आती थी, देखिए यहां पे इस तरह के केसेस आज नहीं हमेशा से होते रहे, लेकिन इसका एंड होना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए। अगर इसका एंड नहीं होता, और एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, मैं आपको साफ बताता हूं, कैटेगोरिकली हम लोगों ने यह डिसाइड किया है। नंबर 1, इन लोगों का, हुकूमत का यह मौकफ था कि हमसे बात करें। हमने कहा चलो बात कर लेते, पावर उनके पास नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो बात कर ले। कभी कभी इल्ची से भी बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बात कर लेते। अब उन्होंने कहा ना हमें रिटर्न दो। हम कहते चलो ये तीसरी मुलाकात जो हो रही है आजकल में, जिस दिन भी हो रही है, उसमें हम इन राइटिंग दे देंगे इनको, उसके बाद इन राइटिंग देंगे इनको, और उसके बाद कहेंगे कि अगली जो मुलाकात होगी चौथी, उस चौथी मुलाकात से पहले कमीशन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए। उसके लिए तय कर लें कि क्या तरीके क्या नहीं है, आप सीनियर मोस्ट कर ले, कुछ कर ले, व्हाटएवर इट इज, जो हो सकता है वो आप कर ले। अगर आप नहीं करेंगे, आपके पास डेडलाइन है 31 जनवरी, उससे पहले कर ले। और अगर आप नहीं करते तो वी डू नॉट वांट टू नेगोशिएट विद यू। फिर क्या करेंगे? हम नेगोशिएट करते ही नहीं है। इसके बाद फिर क्या होगा? हम जेल में पड़े रहेंगे। हमारे निकाले बगैर, इमरान खान के निकले बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक्वेशमेंट ने लाए बगैर यह मुल्क स्टेबल हो ही नहीं सकता। ही इज द ओनली स्टेबल, क्या कह सकते हैं, फोर्स है जो इस मुल्क को स्टेबल और यूनाइटेड रख सकता है। आप ये चाहेंगे किसी में ये सारे एक एक पत्ता लेकर चला रहे होते हैं, किसी के पास ये पत्ता है, किसी के पास वो पत्ता है,
पूरा कार्ड इमरान खान के पास है। मगर सही है, चलिए आप समझते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है इमरान खान को बाहर आना है, लेकिन इमरान खान बाहर आने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे। नहीं, आप ये देखें ना, आप मुझे कहते हो कि बाहर आओ, मैं अपने मौकफ से हट जाऊं, मैं लोगों के साथ डील कर लूं, डील ले लूं। एक मुज़ाकरा चल रहे हैं, मेरे और इनमें फर्क है, मेरे और उन लोगों में फर्क है। मैं ना डील देता हूं, ना ढील देता हूं, ना मेरी कमर खराब होती है, ना मुझे कुछ और चीज होते हैं, ना मेरा दिमाग खराब होता है कि मुझे कोई सर्टिफाइड करे कि इसका दिमाग खराब था, ना मेरे प्लेटलेट्स गिरते हैं। मैं हशाश बशाश खड़ा हूं, मैं जेल के अंदर हूं, मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर साहब, ये कहां का लॉजिक है कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सख्त किस्म की जबान प्राइम मिनिस्टर के लिए, इदारों के लिए अपनी ट्वीट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह से कैसे, देखिए मैं आपको कंक्लूसिव कैसे होंगे फिर ये? प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने जरूर किया होगा। क्यों? अभी जैसे इन्होंने कहा था कि लोग फैसला करने दे, लोगों ने तो 8 फरवरी को फैसला कर लिया था ना। आपने तो वो फैसला भी आपने उल्टा दिया। आप लोगों ने कहा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने दुनिया का पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट उनकी खत्म कर दी है, अपने मर्जी के जजेस लाना शुरू कर दिए हैं।